ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। पिछली चर्चा में अपन ने देखा था कि राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसादि का अभाव होता है, या यूं कह लेंगे राग द्वेष का की जितनी निवृत्ति होती है उतनी हिंसादि की निवृत्ति हो ही जाती है अपने आप। क्यों? कि जिसके कोई अपेक्षा नहीं रही, जिसे कुछ रुपया पैसा नहीं चाहिए, ऐसा कौन पुरुष राजाओं की सेवा करेगा। इसी का बाहरी रूप भी अपन ने देखा था। वही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब से जो विरति होती है उसका नाम ही चारित्र है। लेकिन वो भी किसकी? संज्ञ। संज्ञ शब्द आया था। संज्ञ माने सम्यक ज्ञानी। जो सम्यक ज्ञानी है वो सम्यक ज्ञानी जीव की ये विरति, सम्यक ज्ञानी जीव की विरति ही चारित्र नाम पाती है। बाकी मिथ्या दृष्टि जीव की विरति चारित्र नाम नहीं पाती। वो तो शमशान या वैराग्य है या कुछ भी, उसकी उस समय की एक ऐसी दशा है। वो वास्तविक चारित्र, सम्यक चारित्र नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि इधर अंदर में सम्यक चारित्र मतलब राग द्वेष की निवृत्ति होगी, और उधर बाहर में शादी से विरक्ति भी होगी ही होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि बिना राग द्वेष की निवृत्ति के वो बाहर की क्रिया सम्यक चरित्र कहला जाए। हो तो सकती है लेकिन सम्यक चरित्र नहीं कहलाएगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि अंदर तो राग द्वेष की निवृत्ति है और बाहर में आपके ये दिखे ही नहीं। पांच पाप ही नजर आते रहे, पांच पाप की प्रवृत्ति मिटे ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसी बात है यहाँ पे। 49वां श्लोक हो गया था अपना। 50 से अपने को देखना है चारित्र के जो दो भेद है वो देखेंगे। पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन 45 से। गृहमेध्यनगारा चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समय सम्यक ज्ञानम विजानाति जीवा जीवसु तत्त्वे पुण्य पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीप श्रुत विद्यालोकमातन्ते मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्ते चरणं प्रतिपद्यते साधु रागद्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपति हिंसा नृत्यचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्। तो चारित्र की परिभाषा हो गई थी कि पांच पापों का त्याग करना ही चारित्र है। लेकिन वो पांच पापों का त्याग वास्तव में अंदर में अगर राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हो तो नहीं हो सकता। इसका एक फलितार्थ ये भी निकलता है कि अंदर में रागादि की जो प्रवृत्ति है वो ही पांच पाप है, ऐसा अपन कह सकते हैं। क्योंकि राग आदि की निवृत्ति के हुए बिना बाहर में पांच पाप नहीं छूट रहे। तो इसका कहीं ना कहीं ये अर्थ निकलता है ना, ये राग आदि से ही पांच पाप है। राग आदि की प्रवृत्ति ही पांच पाप रूप है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई पांच पाप कब छूट रहे हैं? राग द्वेष की निवृत्ति होने पर छूट रहे हैं, ठीक है ना। वो शुरू में भी देखा था मैंने, राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वो ऐसा बाहर में इनसे विरक्ति लेता है, इनको छोड़ता है। फिर आगे भी देखा कि राग द्वेष की निवृत्ति होने पर अपने आप ही पांच पाप भी छूट जाते हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि राग द्वेष की प्रवृत्ति होने पर पांच पाप अपने आप होते रहते हैं।
ऐसा अपन अर्थ कह सकते हैं ना। वे राग द्वेष की निवृत्ति होने पर, यानी राग द्वेष छूट जाने पर पांच पाप सहज रूप से छूट जाते हैं। ठीक है, इसका अनर्पित अर्थ निकालो कि राग द्वेष के बने रहने पर पांच पाप सहज रूप से होते रहते हैं। यही तो अर्थ निकला। तो सीधा गणित का फॉर्मूला लगाए अपन, तो ऐसी बात निकलती है, राग द्वेष इज इक्वल टू पांच पाप, है ना। जिस मात्रा में हो उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में छूटे उतनी मात्रा में पाप छूटे। पूरी तरह से राग आदि की निवृत्ति हो गई, पूरी तरह से पाप छूट गए। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। अब चारित्र के दो भेद हैं, ऐसा कहने वाला श्लोक कहते हैं। देखते हैं अपन 50वां श्लोक। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरताना अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगाना सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरताना अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगाना। देखिए, सकलम विकलम चरण, इस चरणम यानी कि ये जो चारित्र है, आचरण है। देखो, चरण बोलो, चारित्र बोलो, आचरण भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आचरण में ये आशय समझ लेना है कि बाहरी आचरण मात्र की बात नहीं है। यहाँ पे चरण का अर्थ उस चारित्र से, सम्यक चारित्र से, है ना। बोलो। ये जो आपने ये प्रोनाउंस किया ना, तत्सकलम सर्व संग, संग हाँ, बोल रहे हैं, संग, संग। संग, संग विरता नाम। हाँ, हाँ। और दूसरा जो था सागाराणाम सत्संग गानम। ससंगा नाम, संग है, संग। जो अपन संग बोलते हैं वही है ये। इसी न की वो बिंदी बनती है समझ में। इसी न की वो बिंदी बनी यहाँ पे, दूसरी जगह अलग अलग चीज की बनी। चलिए, तो सकलम मतलब विकलम चरण चरणम। चरणम का अर्थ एक देश लेने का, क्या सकल लेने का? नहीं नहीं, चरणम का अर्थ चारित्र। यहाँ तो दो भेद बता रहे हैं ना अभी, एक दोनों देश भेद बता चारित्र, रहे हैं। सकल खाली चारित्र चारित्र। और विकल चारित्र दोनों दिखा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक। सकलम चरणम विकलम चरणम, ये चरण के ये हेडिंग देखिए ना आप, हेडिंग में दिया हाँ ना, हाँ चारित्र के दो भेद हैं। हाँ हाँ। तो चारित्र के दो भेद यहाँ पे बता रहे हैं। एक तो है सकल चारित्र और एक है विकल चारित्र, इसलिए कह दिया ठीक सकलम विकलम चरण। ठीक है ना। ठीक। अब ये भी बता देंगे कि सकल किसके और विकल किसके। तो आगे कह रहे हैं तत्सकलम सर्व संग वीरता नाम। तत्सकलम, वो जो सकल चारित्र है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सीधा है। चरणम सकलम विकलम, ये चरण सकल और विकल दो प्रकार का है। उनमें से तत्सकलम, वो जो सकल है, यानी कि वो जो चारित्र सकल है, सकल चारित्र है, वो किसके होगा? सर्व संग विरता नाम, सर्व संग से विरत जीवों के। सर्व संग, संग हाँ, माने परिग्रह। माइक चालू है किसी का? कल सुनिए ध्यान ही से। होगा। हाँ, सुनिए ध्यान से। तत्सकलम सर्व संग विरता नाम, कि वो जो सकल चारित्र है, वो सर्व संग विरता नाम, यानी सभी प्रकार के संग से विरत जीवों के होता है। संग माने परिग्रह। ठीक है ना। ये संघ नहीं है, ध्यान रखना। बहुत से लोग इसको संघ समझ लेते हैं। संघ नहीं, संग है, समझ में। संगम है ना, जैसे संगम, तो संगम का संग, ये मुनिराज के संग वाला संग नहीं है। घर घर वाला नहीं है, गमले वाला है। तो सर्व संग यानी कि सभी प्रकार के संग से। मुनिराज के लिए एक शब्द आता है निस्संग। निस्संग है जो वायु सम।
निर्लेप हैं आकाश से, ऐसा आता है। निस्संग, निस्संग यानी निष्परिग्रही, दिगंबर बोलो या निर्ग्रंथ बोलो, निर्ग्रंथ का जो आशय है वही आशय संग का, मतलब निस्संग का। तो सर्व संग विरता नाम, सभी प्रकार के संग से यानी सभी प्रकार के परिग्रह से जो रहित हैं, विरत हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, गृहस्थ के और मुनि के नहीं, अभी बात चल रही है सकल चारित्र। सकल चारित्र है मुनिराज के, गृहस्थ के नहीं, गृहस्थ की बात आगे आएगी। यहाँ पे दो दिखा रहे हैं ना, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र, बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो तत्सकलम सर्वसंग वीरतानम, ये वो जो सकल चारित्र है वो सारे संग से रहित मुनिराज के होता है। किनके? अनगाराणा। ये कौन है वो संग से रहित, संग से विरत कौन है? कि अनगार। ये वो जो मुनिराज हैं, अनगार हैं। देखो तो ये वाक्य कैसे बनेगा? अनगाराणाम सर्व संग विरतानाम तत्सकलम। अनगार सर्व संग रहित जो मुनिराज हैं उनके सकल चारित्र होता है। ये दूसरा बचा विकल, विकल किसके? कि विकलम सागाराणाम ससंगानाम। दोनों के दो दो विशेषण दे दिए, गृहस्थ के दो विशेषण दे दिए, सागार है और ससंग है। और मुनिराज के दो विशेषण दे दिए, एक अनगार है और सर्वसंग से विरत। देखो आचार्य देव शब्दों का प्रयोग कितनी सावधानी से करते हैं। सर्वसंग विरता नाम, ना कि सर्वसंग रहिता नाम। क्या? पूरे संग से रहित है ऐसा नहीं लिखा, विरत लिखा। क्यों? रहित क्यों नहीं लिखा? लिख तो सकते थे, छंद के हिसाब से तो चल जाता, सर्वसंग रहिता नाम बोलने में भी आ जाता। क्यों नहीं लिखा रहिता नाम? भाई रहित तो भिखारी भी हो सकता है, सारे परिग्रह से रहित तो कोई भी हो सकता, सारे परिग्रह से रहित तो ऊपरी सिर्फ वेश जिसने धारण किया है ऐसा जीव भी हो सकता है, लेकिन उससे विरत, समझ में ही बात, विरत चाहिए। रहित हो वो तो होगा ही सही, रहित तो होगा ही होगा, लेकिन रहित पने के साथ में विरतता चाहिए, विरक्ति चाहिए। अंदर से विरक्त तो हो नहीं और बाहर बाहर छोड़ दिया, ऐसे भी तो हो जाते हैं ना बहुत से, कि बाहर में तो सब वस्तुएं छोड़ रही है और अंदर तो वो अभिलाषाएं लगातार बनी हुई है, अंदर वो इच्छाएं, वो परिग्रह से संबंधित आसक्ति बनी हुई ही है। तो ऐसे जीव को मुनिराज नहीं कहा जाता है ना, ऐसे जीव के सकल चारित्र नहीं कहा जाता। भले बाहर में वो नग्न हो, भले बाहर में ये सब प्रतिज्ञाएं भी ले रखी हो, लेकिन सर्व संग से विरत होना चाहिए, उसमें रत नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कपड़े वपड़े सब छोड़ दिए और वहां पे कपड़े की डिजाइन में और वो देखने में मन ललचाता हो या वो देखने में जी जलता हो, तो विरत है वो। यहाँ तो घर बनाने का काम छोड़ दिया, तोड़ फोड़ का काम छोड़ दिया, और फिर मुनि होकर के ये तोड़ा और वो फोड़ा और ये पहाड़ कटाए, नदी मोड़ी, ये विरत है क्या? ऐसे विरत नहीं होता। मुनिराज तो विरत होते हैं, आया समझ में? मुनिराज विरत होते हैं, इन सब आरंभिक परिग्रह आदि इत्यादि सब कार्यों से विरत होते हैं, इन वस्तुओं से विरत होते हैं, इसलिए उनके जीवन में ये सब चीजें दिखती ही नहीं। बोलिए। सर ग्रंथ का अर्थ मिथ्यात्व से लेना है या राग द्वेष से लेना है या बाह्य परिग्रह से लेना है, कहाँ पर कैसे देखो लेना है? अलग अलग प्रकरण में उसका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे जब अपन ये स्वाध्याय करें और मैं आपसे कहूँ कि सभी जन ग्रंथ लेकर के बैठे हैं, तो वहां ग्रंथ लेकर बैठे का क्या अर्थ है? वहां पे शास्त्र की बात है, शास्त्र। वहां ग्रंथ का अर्थ शास्त्र होगा। जब मुनिराज के लिए अपन बोलते हैं, यहाँ पे जैसा है, आगे भी शब्द आएगा निर्ग्रंथ और सग्रंथ, मुनिराज निर्ग्रंथ होता है, तो वहां ग्रंथ का अर्थ परिग्रह, ठीक है ना। और कहीं पर ग्रंथि भेद की बात आती है, वो ग्रंथ नहीं होता, ध्यान रखना, ग्रंथि शब्द है जो मिथ्यात्व के लिए आप कहना चाह रहे हो ना, वो ग्रंथि आता है। मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, वो ग्रंथि पड़ी हुई है, तो उस ग्रंथि का भेद करना यानी ग्रंथि का अभाव करना, वहां पे मिथ्यात्व वाला होता है। लेकिन वो ग्रंथि शब्द ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ के तो मोटे मोटे दो ही अर्थ है, एक तो परिग्रह और एक है शास्त्र। ग्रंथ माने गांठ मुनिराज होता है। हाँ? मुनिराज को निर्ग्रंथ अपन किन अर्थों में कहें? मतलब उन्होंने परिग्रह मिथ्यात्व का रहित,
छोड़ दिया है। परिग्रह रहित। हाँ, बस यही पूछना था मुझे। हाँ, ठीक है। मुनिराज को जब निर्ग्रंथ कहते हैं तो वो परिग्रह रहित होने के कारण कहते हैं। और यहाँ पे खास बात यहाँ से समझ लेना, परिग्रह रहित नहीं, परिग्रह से विरत। जो विरत होगा वो रहित तो होगा ही होगा, है ना। रहित होने में विरत होने की गारंटी नहीं है, लेकिन विरत होने में रहित होने की गारंटी जरूर है। क्या बात समझ में आ रही है? भाई जिसको उस वस्तु से विरक्ति है उसके तो वो वस्तु दिखेगी ही नहीं, अपने आप ही नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? वो पीछे 2 श्लोक पहले देखा था ना अपन ने, अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपतीन, कि जिसको कोई अपेक्षा ही नहीं रही, क्या वो उसका सेवन करेगा? उसके जीवन में उस वस्तु का सेवन नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन बाहर में सिर्फ छोड़ रखा हो तो वो विरक्त हो ही सही, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है। ग्रंथि गांठ को भी, ग्रंथ को भी गांठ कहते हैं वैसे। वो मोह की ग्रंथि, मोह की गांठ, वो ग्रंथि भेद में जो बात आती है वो मोह की गांठ के लिए आती है। देखिए, सर, निग्रंथ शब्द स्पेशली मुनिराजों के लिए ही यूज होगा ना? हाँ, निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए आता है। निर्ग्रंथ का आशय मुनिराज से ही है, क्योंकि वहां ग्रंथ का अर्थ परिग्रह है ना। तो निर्ग्रंथ माने निष्परिग्रही, परिग्रह से विरत, परिग्रह से रहित। विरत हुए इसलिए रहित हुए। विरत ना सर, हो ऐसा कोई और रहित शब्द? तो क्या होगा? एक मिनट, विरत हो जाए मतलब विरत ना हो और रहित हो जाए तो क्या होगा? कि थोड़े समय बाद वापस से आ जाएगी वो चीज, आया समझ में? ज्ञान बिना का वैराग्य, वो रुंधी हुई कषाय। ये पहले भी अपन ने चर्चा की। बिना ज्ञान का वैराग्य रुंधी हुई कषाय, तो थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, थोड़ी देर में उसका वेग आ जाएगा वापस। इसलिए विरक्ति पहले होती है और उसके साथ ही या उसके बाद ही वो उससे रहित पना, उसका त्याग आदि भी हो जाता है। बोलिए क्या कह रहे थे? सर, मैं यूं कह रहा था, जैसे मुनिराजों के लिए तो स्पेशल निर्ग्रंथ शब्द आता है, और जैसे कोई गृहस्थ है उसने जैसे मिथ्यात्व का अभाव कर दिया है, उसके लिए कोई स्पेशल शब्द है क्या अपने पास? सम्यक दृष्टि है ना। नहीं, सम्यक दृष्टि तो है ही, उसके अलावा जैसे कोई विशेषण बहुत बनता है क्या शब्द उसका? हैं, ज्ञानी है, समकिति है, ये सब शब्द हैं। भाई आप निर्ग्रंथ शब्द को वहां घटाना चाह रहे हो, वो नहीं घटेगा। निर्ग्रंथ शब्द नहीं आएगा श्रावक के लिए, है ना। ये समझ के चलिए। और जबरदस्ती अपन फिट करना चाहे तो कैसे भी फिट कर लो, क्योंकि बहुत सौ की ऐसी रहती है आदत। बहुत से विद्वान भी कोई भी शब्द कहीं पे भी लगाना कि ये देखो इसको इस अपेक्षा से ये भी कह सकते हो, कह लो। कहने से हो क्या जाए? उससे क्या मुनि बन गया क्या? वो नाम में धरा क्या है? आप निर्ग्रंथ के भी दो, निर्ग्रंथ, तो होगा तो कुछ भी निर, नहीं होगा। ये जो निर्ग्रंथ शब्द है ये तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक नाम मिला वैसा मानेंगे ना साधु के लिए तो? छठी मास। हाँ, मुनिराज तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप ही होता नहीं, निर्ग्रंथ है। शब्द वहां उस प्रकार से लेना है ना, इसीलिए हम लोग निर्ग्रंथ शब्द, जैसे एक चौथे गुण स्थान वर्ती अगर रहेगा तो उसको निर्ग्रंथ की उपमा नहीं दी जाती, पांचवें गुण स्थान वर्ती को भी नहीं होती। अरे निर्ग्रंथ तो तो यही तो साधु। कहा, अंतरंग बहिरंग सारे परिग्रह से रहित होगा तो निर्ग्रंथ कहलाएगा। हाँ जी। यही बात है उसके अंदर, उसमें कोई ऐसा दांव पेच वाली बात नहीं है, सीधा है, निर्ग्रंथ माने मुनिराज। क्योंकि निर्ग्रंथ जो है परिग्रह रहित होने के लिए है। श्रावक परिग्रह रहित होता कहाँ, ये तो बताओ। परिग्रह परिमाण है उसके, अपरिग्रह होता ही नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक चलना चाहिए अपने को, अपन बहुत उलझा लेते हैं अपने दिमाग को। भाई निर्ग्रंथ शब्द में इतनी दिक्कत क्या है? आप सोच रहे हो कि ये भी थोड़ा बहुत परिग्रह छोड़ देवे, ये भी मिथ्यात्व छोड़ देवे तो इसको भी निर्ग्रंथ कहते हैं? नहीं कहेंगे, क्योंकि अपरिग्रही होने का नाम निर्ग्रंथ दशा है। श्रावक अपरिग्रही होता ही नहीं है, श्रावक के परिग्रह का परिमाण होता है। अभी अभी अणुव्रतों में नाम आएगा ना, तो वहां पे अपरिग्रह जैसे बाकी सब में तो वैसा का वैसा ही नाम है। अहिंसा महाव्रत, इधर अहिंसा अणुव्रत, है ना। वहां पे सत्य महाव्रत, यहाँ सत्य अणुव्रत, बाकी चार तो वैसे के वैसे ही दिखते हैं। वैसे के मतलब एक सीमित मात्रा में। लेकिन यहाँ पे अपरिग्रह अणुव्रत नहीं कहा,
परिग्रह परिमाण व्रत, इसको समझिए। निर्ग्रंथ शब्द जब अपरिग्रह के लिए अपन कह रहे हैं तो अपरिग्रह मुनिराज ही होते हैं, श्रावक परिग्रह परिमाण वाला होता है, इतना सीधा सा है। तो उसमें चक्कर क्या है, अपन तरह तरह की अपेक्षाएं सोचने लगते हैं किसी भी संबंध में। जो चीज बिल्कुल सीधे सीधे ढंग से बताइए उसको वैसे स्वीकार कीजिए, नामों में कुछ नहीं धरा। सिद्ध करने को तो अभी मैं सिद्ध कर दूंगा, मिथ्या दृष्टि के भी सिद्ध कर दूंगा निर्ग्रंथ बना। बोलो कि मिथ्या दृष्टि के भी शास्त्रों का सही अर्थ समझता ही नहीं है, ग्रंथों का सही अर्थ समझता ही नहीं है, तो निर्ग्रंथ है। बोलो अब क्या करोगे? अरे दम क्या है उस बात में, हासिल क्या होगा उससे? उसको निर्ग्रंथ कह देने से हासिल क्या हो जाए? किसी भी बात को अपन सिद्ध करें तोड़ मरोड़ के भी, कोई अपेक्षा लगा के भी, उससे देखना चाहिए इसका फलितार्थ क्या, इसका हासिल क्या निकलेगा, सिद्धि क्या हो रही है उससे। कोरा नाम धरने में क्या दम आया समझ? लोग उसमें संतुष्ट हो जाते हैं कि व्यवहार से तो हम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं ना, ये कह लो तुमको कहना है तो हो क्या गया उससे, जिंदगी बदल तो नहीं जाएगी, रहे तो वैसे के वैसे ही। कोरा नाम धराने से क्या हो जाए? तो ये क्या है, अपेक्षाओं का दुरुपयोग होता है। तो बहुत से विद्वानों को इसमें मजा आता है इस मामले में। मतलब मुझे तो बाबूजी इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं, वो स्पष्ट कर देते हैं भाई उसका फलितार्थ क्या है। लोग बाग बातें करते हैं ना, भाई आत्मा तो निश्चय से तो शुद्ध है, निश्चय से शुद्ध है और व्यवहार से शुद्ध है। बोलो करते रहो, वहां पे सिद्ध समान शुद्धता भी यहाँ पे घटित कर लो, कैसे भी घटाना चाहो, हासिल क्या होगा उससे? भाई जहाँ जो प्रकरण है, जिस चीज को आचार्य देव जिस दिशा में समझाना चाह रहे हैं उसको वैसे ही समझे हम। हर चीज हर जगह नहीं लगाते, ये अपने को देखना चाहिए, है ना। ये बहुत सावधानी की जरूरत है अपने को, नहीं तो आचार्य जहाँ पहुंचाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचते हैं। ऐसा हो जाता है, अधिकांश क्या होता है, अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, समझते हैं, समझ में आने लग की अपेक्षा है, तो अपन सोचते हैं कि अनेकांत है, स्यात्वाद है, कैसे भी घटित कर लेंगे। अरे होगा क्या उससे? घटित करने से क्या होगा? एक न्याय का उदाहरण बताता हूँ आप। आग ठंडी है या गर्म? अनेकांत लगाओ, आग ठंडी है या गर्म? कौन सी अपेक्षा से आप आग ठंडी कह सकते हो? किसी अपेक्षा से? मैं तो कह सकता हूँ कि नास्ती की अपेक्षा आग ठंडी है, नास्ती नए से आग ठंडी है। बोलो अब कह दिया मैंने आग को ठंडी, उससे हो क्या गया, रहा तो उसका अर्थ गर्म का गर्म ही, नास्ती नए से, नास्ती लगाई तो नास्ती तो ब्रैकेट के बाहर का माइनस है, नास्ती से आग ठंडी है माने आग ठंडी है ही नहीं, तो अर्थ तो वही निकला ना, कहने में हो क्या गया? बोलिए भैया। भाई साहब जैसे आपने अभी बताया कि कषाय रुकी हुई है, मतलब विरक्ति, विरक्ति पहले हुई बाद में फिर उसका त्याग हुआ, ठीक है। अभी जैसे सपोज अभी शुभ भाव है और हम अभी शुभ क्रियाओं में लगे हुए हैं, ठीक है। अभी मंद कषाय है तो इस काम में लगे हुए हैं, और विरक्ति उस लेवल की नहीं है, तो विरक्ति आज हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो खींच करके तो नहीं लाई जाती विरक्ति, वो तो स्वयं में होती है, लेकिन ऐसे भाव पड़ते भी हो तो टोडर मल जी ने संभाल रखा है अपने को बहुत अच्छे से कि भैया अपने भावों की परीक्षा करना, अपने भावों को परखना, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा मत कर बैठना। 239 पेज पर है, मैंने तो सिर्फ एक लाइन बोली उसमें पूरी डिटेल। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब पर लगा के देख कि क्या ये जो मेरे परिणाम अभी हो रहे हैं, क्या ये आगे भी वैसे के वैसे ही बने रहेंगे? मैं तो इसको इस ढंग से लेता हूँ, बुरी से बुरी कंडीशन सोचो, कैसी बुरी से बुरी, कि जैसे उस भील की थी, ये दवाई पूरी दुनिया में इसकी वही है, कौवे का मांस, उसकी दवाई वही थी, और उसने तो कि नहीं मैंने नियम ले रखा है तो मैं तो नहीं लूंगा। अब यहाँ पे अपन वैसी कंडीशन लगा के देखो कि मुझे ऐसी विरक्ति हुई है, और अ, मान लीजिए ऐसी नौबत आ जाए कि जिस वस्तु को हम छोड़ना चाहते हैं उस वस्तु के बिना जीवन की कल्पना ही संभव ना बचे, उस दशा में मेरा ये नियम सधेगा या नहीं सधेगा?
तो विरक्ति जल्दबाजी का काम नहीं है, विरक्ति होती है परिणामों में, वो वैराग्य एकदम से उमड़ता हुआ आता है, उमड़ता हुआ। शमशानिया वैराग्य बहुत वेग से आता है, ऐसा आता है कि साथ में जाने कितने चले जाते हैं। 4-4 हजार राजा दीक्षित हो गए थे आदिनाथ जी के साथ, 4 हजार राजा गए थे ना। क्या हुआ था? वैराग्य तो आया था, उमड़ता घुमड़ता वैराग्य आया, और जितनी रफ्तार से आया उतनी रफ्तार से चला भी गया। आया समझ में? तो ये अपने को परखना पड़ेगा कि ये जो मेरा वैराग्य है, ये वो समुद्र की आती हुई लहरों जैसा है या समुद्र के पेंदे में स्थिर पानी जैसा। इसको, इसका पैरामीटर क्या है, मतलब इसको किस तरीके से परखें? ये परखने का बता दिया ना मैंने आपको, पढ़िए 239 पेज पढ़िए। हम्म, वर्तमान परिणामों के भरोसे नहीं रहना, कंडीशन लगा के देखो। मान लो जैसे कोई वस्तु के संबंध में, कोई खाने की चीज के संबंध में अपन ने नियम लिया, कोई वस्तु ऐसी जो अपन ने सोचा कि नहीं अब ये वस्तु अपने को नहीं खानी, ठीक है ना, आपने नियम ले लिया, जोश जोश में नियम तो ले लिया। तो कल से आपको कोई बीमारी हुई और डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये वस्तु तो तुमको खानी पड़ेगी, इसके बिना नहीं रह सकते, ये दवाई तो लेनी पड़ेगी। फिर फिर अपन अंदर ही अंदर फिर कहता अरे इसका तो नियम ले रखा था लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है, अब क्या करें? फिर एक काम करें, अब ये नियम टूट रहा है, दूसरा कोई नियम ले लेते हैं इसके बदले में। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, ये नियम नहीं सध रहा तो दूसरा कोई नियम ले लेते हैं, ये वाला तो टूटेगा ही सही, इसके बिना तो कैसे रहे। देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन जो भक्ष्य पदार्थ हो उनकी नहीं कह रहे, अभक्ष्य तो तत्काल छोड़ना ही सही, उसकी बात ही नहीं है। यहाँ तो बात ऐसी है क्योंकि जैसे प्रतिज्ञा लेने का आपको विचार हुआ, आपको एक विरक्ति का भाव आया कि मुझको तो ये नियम लेना है, मुझे तो ये अभी प्रकरण चलेगा ना, तो बहुत सौ को शायद ऐसे भाव आए कि थोड़े बहुत अपन भी अणुव्रत का करें, ऐसा लें। है दिग्व्रत देशव्रत की जब चर्चा आएगी तो गारंटी है कि 2-4 लोग तो ये सोचेंगे कि इस गली के बाहर नहीं जाऊंगा, इस शहर के बाहर नहीं जाऊंगा, इतने दिन नहीं जाऊंगा। आगे आई नहीं चर्चाएं ऐसी कि आज 5 कपड़ों से ज्यादा नहीं पहनूंगा, है? इससे ज्यादा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा होगा। देखो इसका सीधा तरीका जो समझ में आता है उसका ये है कि अपने परिणामों को परखें। और ये नहीं कह रहा हूं कि परिणामों का कोई फल ही नहीं मिलेगा, हाँ परिणाम आए और चले गए और हम तो ऐसे कैसे ही रह गए, वो नहीं। यहाँ पे ऐसा भी करना कि अगर आपको विरक्ति का भाव आया है तो आप उसका अभ्यास करो, पहले बिना नियम के अभ्यास करके देखो। जैसे छोटा सा एक अपन देखें, मैं रात्रि का जल छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा विचार आया कि रात में पानी भी छोड़ना चाहता हूं। तो एकदम नियम मत लो, पहले 2-4 दिन आप ऐसे ही करके देखो, अभ्यास करके देखो कि मैं रह पा रहा हूँ कि, क्योंकि बहुत से लोगों की हमने तो सुनी है ये बात कि अरे हमने कोशिश करके देखी, रात को बहुत प्यास लगी एकदम फिर उठ के पानी पीना ही पड़ा हमको। तो ये तुमने विधि गलत अपनी, आपको उसके सब्स्टिट्यूट देखने पड़ते हैं, आपको उसकी सारी परिस्थिति देखनी पड़ती है। ये जैसे रात के पानी की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ उदाहरण ले रहा हूँ मैं, बाकी जगह भी आप लगा सकते। रात को आपको प्यास नहीं लगे इसके लिए क्या करना कि भाई शरीर को जितने पानी की जरूरत है वो आप पहले भी पूर्ति कर सकते। तो आप सूर्यास्त के पहले पानी पी सकते। अब सूर्यास्त के पहले आपको पानी पीना है, उसके लिए भोजन भी आपको जल्दी करना पड़ेगा। तो आप वहां पे सेटिंग करोगे ना तो ये चीज सधेगी। ऐसे अभ्यास करके और फिर वो विधि बनती। और नियम लेने में देखो, ये क्योंकि प्रकरण अब आएंगे ऐसे चरणान्युग के, तो एक चीज में सावधान रहना, कोई नियम आप आजीवन ही लो ऐसा नहीं होता। 2 चीजें होती है, यम और नियम, इसमें ही आएगा। नियमो परिमित काल यावत जीवो यमो धृते, ऐसा श्लोक आएगा। ये नियम सीमित काल के लिए होता है, तो आप सीमित काल के लिए लेके देख सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं, अपने को खुद को परख सकते हैं, अपनी क्या बोलते हैं सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाए। जैसे पहले इसी इसी संबंध में अपन ने बात की थी ना, रात्रि भोजन छोड़ना हो पूरी तरह से, तो क्या विधि है? अभी तक तो कोई व्यक्ति ऐसा था कि रात को सिर्फ अन्न नहीं खाता था, ज्यादातर की स्थिति यही है मुझे पता है। रात को अन्न नहीं खाएंगे, अभी तो गजक भी खा लेंगे और मूंगफली भी खा लेंगे और वो और चीजें भी खा लेंगे, फल खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे, केले के, ये तो खा सकते हैं रात में। ये भैया रात में कुछ भी नहीं खा सकता, ये दिमाग से निकाल दो कि अन्न छोड़ दिया तो बाकी सब छूट गया। और दिमाग बिल्कुल साफ करके रखो कि हमने सिर्फ रात में अन्न ही छोड़ा है,
ये नियम रखना, दूसरों को यूं ढिंडोरा मत पीटते फिरना कि हमें हमारे तो रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन के त्याग का अर्थ होता है रात में पानी भी नहीं पीता। समझ में आ रही है बात? कि अब तो फिर कैसे छोड़े? ये सबसे पहले तो एक काम करो, अगर क्रम बता रहा हूं मैं आपको, कोई एक झटके में छोड़ना चाहे तो वो भी छोड़ सकता है, वो तो खुद की विल पावर के ऊपर। लेकिन अपने परिणाम उस तरह के हैं या नहीं है, वो अपने को परखना चाहिए। और उसकी विधि कैसे बनेगी? उसकी विधि ऐसे बनेगी, पहले तो खाद्य पदार्थ छोड़ दो। खाद्य पदार्थ सबसे पहले छोड़। ठीक? खाने की चीजें नहीं खाऊंगा, मुंह से जो चबा के खाते हैं वो नहीं खाऊंगा। पे रखे, तीन चार चीजें देखी थी ना अपन ने, खाद्य स्वाद्य लेय पेय, चार प्रकार का कवलाहार। तो ये खाद्य वस्तुएं स्वाद्य वस्तुएं नहीं लूंगा, लेय भी नहीं लूंगा, सिर्फ पेय लूंगा। तो आप बाकी सबसे बचिए। अब उसके बाद बचा पेय, तो पेय में भी दूध पानी यही रहा कि दूध और पानी के अलावा नहीं लूंगा। फिर उसके बाद कि मैं दूध भी नहीं लूंगा, सिर्फ पानी लूंगा। उसके बाद अब क्या बचा कि अब एकदम छोड़ दें? एकदम छोड़ दो तो बहुत बढ़िया। नहीं छोड़ पाए तो कि पानी भी अब रात को 9 बजे के बाद नहीं लूंगा। थोड़े समय अभ्यास बन गया, और 9 बजे के बाद नहीं लूंगा इसका ऐसा आशय मत निकालना कि अभी तो 9 बजने वाली है, 9 बजे के पहले पहले ले ले। कोशिश ये करना, टोडरमल जी ने लिखा ना, फिर उसमें भी उछटी करते जाता। जो नियम लिया था उसमें भी उछटी उछटी, मतलब नियम 9 बजे तक का है, लेकिन मैं 8 बजे फ्री होने की कोशिश करूं। जब वो सदने लग जाएगा तो फिर नियम को मैं 8 बजे तक का कर दूंगा। फिर नियम 8 बजे तक का है तो मैं 7 बजे ही छोड़ने की कोशिश करूंगा। फिर 7 बजे तक ले आऊंगा उस नियम को, फिर 6 बजे तक ले आऊंगा, सूर्यास्त पे छुट्टी, हो गया काम। ये तरीका है, आया समझ में? असल में क्या है, हम जितना दिमाग बाहर की चीजें या बाहर की प्रक्रियाओं को समझने में और करने में लगाते हैं ना, उतना इधर लगाते नहीं। बोलो ये उपाय क्या सरल नहीं लग रहा? ये जो अभी मैंने तरीका बताया, ये क्या समझ में नहीं है? खूब आसानी से कर सकते हैं। और इससे अपनी शक्ति की परीक्षा भी हो जाती है, अपने कैसे परिणाम है ये भी अपने को पता चलता है, हम कहाँ फिसलते हैं, कहाँ हमारी कमजोरी है, ये भी पता चलता है। आया समझ? इसके अलावा एक अभ्यास अपना बन जाता है, शक्ति बन जाती है, तो उसके बाद फिर आप पूरी तरह से विरक्त होकर के कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे खास बातें जो दो तीन ध्यान रखने की है, सबसे पहले ये मान के चलना कि इन वस्तुओं के त्याग में कुछ भी धर्म नहीं। क्या ये क्या, इतना कर भी रहे हैं और फिर कुछ भी धर्म नहीं? धर्म रत्ती भर भी नहीं है उसमें। उनमें जो पाप था वो पाप से बचने का सिर्फ उपाय है, और कुछ भी नहीं है। आया समझ? वो उसमें रत्ती भर भी धर्म नहीं है, सबसे पहले तो ये समझ। दूसरा, ये दिमाग में क्लियर कर लेना कि मैं ये नियम क्यों लेना चाहता हूं। ये अपने मन को टटोलना, मैं लेना क्यों चाहता हूँ ये नियम? हम्म? क्यों लेना चाहता हूँ, ये तो खुद से ही जवाब मांगो। क्या ये सभी लेते हैं इसलिए, या हमारे घर में कोई भी नहीं लेता तो इसलिए अपने को भी लेना चाहिए, ये अगर दिमाग में है तो फिर तो कोई दम नहीं है उस बात का। कुल अपेक्षा धर्म धारक, देखा देखी धर्म धारक है, परीक्षा रहित धर्म धारक, ऐसा काम नहीं करता। भाई कोई भी वस्तु को अपन छोड़ते हैं या किसी को भी ग्रहण करते हैं, तो या तो उसको ग्रहण करने में कुछ गुण हो, उसको लेते हैं, या उसके त्याग में कुछ, त्याग में गुण हो तो अपन वो काम करते हैं। मतलब उस वो वस्तु दोषपूर्ण लगे तो त्याग करते हैं, और वो वस्तु अच्छी लगे तो उसको ग्रहण करते हैं। मैं आपको ये सब वही चीजें बता रहा हूँ जो 239 पेज पर लिखी हुई है, भाषा बस अलग है। आया समझ में? दोष क्या हुआ? वर्तमान दोष, दोष जी ये जी। हुआ कि उसमें पाप बहुत है। जैसे अपन ने अभी बात की रात्रि भोजन की, कि रात्रि भोजन में जीवों का घात बहुत है, हिंसा बहुत है, क्रुद्धता बहुत है ना, राग बढ़ता है, तो ये दोष है ना। ये दोष देख करके हमने वो नियम करने का उपाय किया। पानी में, पानी में कौन सी ग्रंथता पड़ रही है? क्यों? पानी में प्यास लगती है, अपने को पानी चाहिए, चाहिए पानी तो चाहिए। हाँ। गृद्धता अलग चीज है, रात्रि भोजन में गृद्धता शरीर के प्रति, शरीर के प्रति ऐसी आसक्ति कि रात्रि भोजन, रात्रि में जल पीना जो कि खून के बराबर बताया गया है, खून पीने के बराबर, उसको भी ये नहीं छोड़ता, तो इसका क्या अर्थ है? शरीर में आसक्ति ज्यादा।
इसमें कुछ जीव की तो हिंसा नहीं है ना पानी पीने में? दुनिया दुनिया कौन जीवों से? की हिंसा। सूर्यास्त के बाद अपने आप जीवों की उत्पत्ति बहुत होती, जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है। आप उसमें जो कुछ भी काम करेंगे वो पानी वगैरह उन सब में जीवों का घात होने का आया समझ। और पानी आप जो छना हुआ पीते भी हो तो छानने में क्या जीवों का घात नहीं होता? हाँ। वो घात कब करा? रात में ही तो किया वहां पे। वो दोष बहुत है। बोलो। अपने जैसे कभी ऐसा होता है ना कि कुछ नियम लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नियम अगर टूट जाए, ठीक है, तो फिर मन में ऐसे आकुलता होने लगती है, नियम टूट गया, नियम टूट गया। फिर उसी आकुलता को शांत करने के लिए फिर ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं, नियम तो शरीर का टूटा, अपने तो आत्मा है। तो नहीं, ऐसा वो मतलब स्वच्छंदता है, सोचना। वो स्वच्छंदता है। हाँ ऐसा तो काम वो, कभी नहीं करना, नियम तो शरीर का टूटा। फिर आपके बचे ही हाँ क्या नियम? तो वही जैसे होता है ना कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि नियम जैसे अपने जितने भी नियम या फिर जो भी कर रहे वो तो मतलब जैसे कि इसमें धर्म तो है नहीं कुछ, ठीक है, हाँ। तो उसको लेके होता है ना कि आकुलता बन जाती है, नियम टूट गया, नियम टूट गया, नियम टूट गया। हाँ, तो फिर उसका उसको, ही तो बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो नियम लेना ही तब जब अपनी सामर्थ्य हो। वर्तमान परिणामों के भरोसे नियम ले लेते हैं और बाद में कुछ परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, गड़बड़ होती है, तो फिर वो नियम टूटता है। और टूटता है तो फिर आकुलता होती है। ये नियम टूट गया, अब तो मेरे को बहुत आकुल। ये चीज तो पहले सोचनी चाहिए थी ना कि ये नियम सधेगा कि नहीं सधेगा आगे। आया समझ में? कि मैंने तो नियम ले लिया था कि बिना मंदिर जाए तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, और ये तो सरकार ने यहाँ पे क्या घर में ही रहो, अब तो बाहर मत निकलो, ऐसा कर दिया कि घर के बाहर कदम नहीं रख सकते कोरोना काल में। बहुत पागल हो गए थे लोग उस टाइम पर कि हमारे तो नियम है, हमारे तो नियम है। तो तूने सोच के लिया था ये नियम कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, जंगल में फंस सकता है, सफर में बीच में कहीं पर अटक सकता है, कोई देह उठा करके जंगल में पटक सकता है। ये ऐसा कौन सोचता है? अरे तो सोचो, नहीं सोच सकते तो मैंने क्या कहा, बुरी से बुरी परिस्थिति सोचो। समुद्र के जहाज के बीच में फंस गए, क्योंकि जिंदगी तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, घूमने फिरने की इच्छाएं भी होंगी, इधर उधर जाने की भी इच्छाएं होंगी। क्या करोगे फिर नियमों का? या तो मन इतना दृढ़ बनाओ कि वहां पे फिर दूसरी जगह जाने का मन ही नहीं हो, कि जाना ही नहीं मुझे ऐसी जगह जहां पे जिनालय नहीं मिले। मुझे ऐसी जगह जाना ही नहीं। कि चलो ठीक है, आप तो चला करके नहीं जाओगे, लेकिन कहीं से इधर से उधर यात्रा कर रहे हो, सफर कर रहे हो, बीच में ही अटक गए, फंस गए जंगल में, नहीं मिल रहे हैं दर्शन, क्या करोगे? भैया सोचना। आया समझ में? परिस्थितियां कैसी भी बन सकती हैं, परिस्थितियां अपने हाथ में थोड़ी ना होती। परिस्थितियां अपने हाथ की नहीं होती। तो वहां पे वो अशक्य अनुष्ठान जैसा हो जाता। अशक्य अनुष्ठान माने कि उसमें हमारा कुछ भी बस नहीं चलता, ऐसी दशा हो जाए तब क्या करें? तो वो सब सोच करके नियम लिया जाता है। इसलिए बहुत समझदारी का विषय है ये जोश जोश का नहीं है। लोग इसको बस जोश में और कि अरे हम तो पक्के जैन हैं और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे और खूब खूब नियम ले लेते हैं। समझ में आ रही है बात? मुझे ध्यान है हम लोग जब छोटे थे 8-9 साल के, उस टाइम पर कभी कोई आते तो वो नियम भी दिलवाते हैं, और बहुत सी जगह तो ऐसे सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। सर्टिफिकेट में और वो घोषणा की जाती है, देखो इस बच्चे ने ऐसे नियम लिए, ऐसे नियम लिए, ऐसे नियम लिए हैं। तो बढ़ चढ़ के लिखवा दो कि ये वाला नियम भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। हैं? जोश जोश में नियम तो सब ले लिए इसने, और सधेगा कितना? नियम बच्चे वो पर्चियां निकालते हैं ना मंदिर में, नियम की पर्ची, और फिर उनको दिख जाए कि नहीं यार आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो ये टॉफी नहीं छोड़ सकता मैं। तो दूसरा नियम निकाल, वो नहीं सधा तो तीसरा निकालो। ये कहाँ की विधि? वो सिस्टम ही खराब है, खैर वो गलत है सिस्टम। बिना विचारे कोई नियम होता नहीं है। और ये तो अंधाधुंध है कि निकाल लिया, जो निकल जाएगा वो पालन करूंगा, और फिर वहां पे आकुल व्याकुल उतरता, अरे आज तो मेरे पर्ची निकल गई, फिर वहां परेशान होता। भैया बिना सोचे नहीं होता। वस्तु का गुण दोष जानने के बाद उसमें प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के नियम लिए जाते हैं। ये शुरू से समझ के चलो इसको। राग द्वेष निवृत्ते, क्या पढ़ा 2 श्लोक पहले? क्या पढ़ा अपन ने? कि राग द्वेष की निवृत्ति होने पर
हिंसादि निवर्तना कृता भवती, वो हो जाएगी अपने आप, आएगा ही आएगा। तो ये गड़बड़ क्या करता है, ये उन नियमों को, उन प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति को बाहर से साधना चाहता, जबकि वो सदती है अंदर से। मैंने कहा ना, दो तीन चीजों का ध्यान स्पेशल रखना। सबसे पहला तो ये कि इसमें धर्म कुछ भी नहीं। दूसरा है कि मैं नियम लेता क्यों, क्यों ले रहा हूं मैं इन्हें। तीसरा ये भी कि क्या आत्मा ग्रहण और त्याग कर सकता। अभी किसी ने लिखा था ना, क्या लिखा था वो, कि त्याग तो ग्रहण पूर्वक होता है, ऐसा नियम नहीं है। ये जो बात चलती है ना कि त्याग तो ग्रहण पूर्वक होता है, वो समझने के लिए, किसी वस्तु का ग्रहण हो तो उसका त्याग किया जाए। जबकि त्याग में तो ऐसा है कि जिन वस्तुओं को प्रैक्टिकली आपने ग्रहण नहीं किया, त्याग तो उनका भी कर सकते है, समझ। जैसे कि मैं अमेरिका जाने का त्याग करता हूँ, तो आज तक गया था क्या अमेरिका, नहीं गया, लेकिन आगे नहीं जाऊंगा इसलिए त्याग किया। तो जरूरी नहीं है कि जिसका ग्रहण किया उसी का त्याग किया। किसी के पास करोड़ रुपए नहीं हो, लेकिन क्या वो करोड़ रुपए का त्याग नहीं कर सकता, त्याग तो कर सकता। ठीक है ना। तो ये बात है, बाहर वो वस्तु वास्तव में होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात सही है। कौन सी बात, कि ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है। ये बात सही क्यों है, जब बाहर में बिना ग्रहण के भी त्याग हो रहा है तो, क्योंकि वो ग्रहण बाहर से होता ही नहीं है, वो ग्रहण अंदर से होता है। आज तक अनादि काल से पर वस्तु में जो ममत्व का परिणाम पड़ा है, ये मेरा, मैं इसका स्वामी, मैं इसका कर्ता, मैं इसका भोक्ता, ये ग्रहण है उसका। तो त्याग भी उसी भावना का है। अभी 2 मिनट पहले जो अपन ने बात की वो बाहर की वस्तु की बात की। बाहरी वस्तु का ग्रहण हो तभी त्याग हो, ये जरूरी नहीं। बाहर में, बाहर में है ना, लेकिन अंतरंग में उसका ग्रहण रूप भाव, वो ममत्व परिणाम, वो पड़ा हुआ था, उसका त्याग होगा तो वो वस्तु छूटेगी। और पहले यहां छूटेगी तब वहां छूटेगी क्या। और ये क्या करता है, यहां तो छूटी नहीं है, वहां छोड़ देता, बाहर छोड़ देता। अंदर से कुछ छोड़ा नहीं और बाहर से छोड़ देता। इसीलिए तो कहा कि बिना ज्ञान के वो वैराग्य रुंधी हुई कषाय, बिना ज्ञान के विरक्ति रुंधी हुई कषाय। तो कषाय रुंध गई, रुंध गई मतलब थोड़ी रोक लिया थोड़ी देर के लिए जबरन, लेकिन ये तो बिगड़ने वाला है मामला थोड़ी ही देर बाद। समझ में आ रही है बात। चरणानियोग दिखने में सबसे सीधा दिखता है, समझने में कठिन नहीं दिखता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अटकता भटकता इसमें ही। क्यों, क्योंकि जहां से इसको साधा जाता है वहां इसकी दृष्टि है नहीं, ये देखता है बाहर, ये बाहर से चरणानियोग की व्याप्ति मानता है, जबकि चरणानियोग की व्याप्ति अंदर से, अपने भावों से। समझ में आ रही है बात, ऐसा है। तो देखो ये तो सीधा सा श्लोक है, अपनी बात तो कहां से कहां पहुंच गई। खैर विषय की थी वो, है ना, अनगार और निर्ग्रंथ, सर्व संग विरत, ये सब मुनिराज के लिए पर्यायवाची है। कुछ और भी लिखा था क्या किसी ने, कुछ क्या लिखा। हाँ ये था, ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है, इसमें तो कोई वो बात है। देखिए, अनगाराणाम, ये तो पीछे के साथ लग जाएगा। अनगाराणाम सर्वसंग विरतानाम तत्सकलम चरणम। समझ में आ गया। ये जो अनगार है, जो सर्व संग से विरत है, सर्व संग से विरत कहाँ से है, अंदर से या बाहर से, ये दोनों जगह से। कि अंतरंग विरक्ति भी होगी, फलस्वरूप बहिरंग विरक्ति भी होगी ही होगी। ये असंभव है कि अंदर से विरक्त हो और बाहर में वो वस्तुएं नजर आए। बाहर में वो वस्तु का होना अंतरंग आसक्ति का सूचक है। बाहर में मैं साड़ियां देखूं तो अंदर में साड़ियों के प्रति आसक्ति है ही सही, तभी देख रहा हूं, नहीं तो क्यों देखने लगा बताओ। समझ में आ रही है ना बात, ऐसा है। और विकलम, विकल चारित्र, सागाराणाम ससंगानाम, की जो सागार है, आगार समझ में आता है ना, आगार बोलते हैं घर को, घर माने आगार। तो अनगार यानी कि जो मुनिराज घर रहित है, और सागार जो घर सही।
अब घर और बिना घर मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है गृहस्थपना। गृहस्थपना, ये गृहस्थ है, इसको सागार कहा जाता है। मुनिराज के गृहस्थी नहीं है, गृहस्थ संबंधी भाव भी नहीं है, इसलिए वो अनगार कहलाता है। एक और चीज है, गृहस्थी किसको कहें? घर में मौजूद रहने को। तो घर क्या चीज है? बिल्डिंग है? घर किसको कहेंगे अपन? कि परिवार किसको कहेंगे घर? यहाँ पे अपने बात कर रहा हूँ इस प्रकरण पर। अपने अंदर जो परिवार के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का नहीं है भाव है। परिवार, छोड़ दिया हमने तो परिवार। अब अंतरंग से कहाँ छोड़ा? अंतरंग में तो अभी भी वो है नहीं ना। नहीं, छोड़ दिया, अंतरंग से भी छोड़ दिया, हमको कोई लेना देना नहीं हमसे, लेकिन एक कुटिया बना के रहते हैं। अब क्या कहोगे उसको? गृहस्थ कहोगे या नहीं कहोगे? हम्म? क्यों गृहस्थ क्यों नहीं हो? है केवल मैं तो कह रहा हूँ कि कुटिया बना के रह रहे हैं, धर्मशाला के एक कमरे में रह रहे हैं, वो गृहस्थ है या नहीं? है। क्यों, घर कहाँ गृहस्थ है? तो कुटिया है तो घर। से देखो, बिल्डिंग की तरफ से देखते हो तो भी कोई ऐसे भी दिख सकते हैं जिन जो वो बिल्डिंग में नहीं रहते हो, मतलब उस चार दीवारी में कमरे में उसमें नहीं रहते हो, ये भी हो सकता है। तो क्या उसके बाद भी उनको गृहस्थी नहीं कहा जाए? गृहस्थ दशा न तो सिर्फ परिवार का नाम है, न सिर्फ उस चार दीवारी का नाम है, बल्कि गृहस्थ दशा उस दशा में होने वाले आरंभिक क्रियाओं का नाम। क्या वो परिग्रह, वो तो गृहस्थी में आएगा ही आएगा, लेकिन उन परिग्रहों से संबंधित जो आरंभिक क्रियाएं हैं, भोजन बनाना, घर को संभालना, लिपाई पुताई करना, तोड़ फोड़ करना, ये सब गृहस्थी के कार्य क्यों कहलाते हैं? ये सब कार्य मिलकर के गृहस्थी कहलाती है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो गृहस्थ अकेला परिवार के बीच में रहता हो इस वजह से गृहस्थ नहीं, या किसी चार दीवारी में रहता हो सिर्फ इस वजह से गृहस्थ नहीं है, वो भी एक कारण है। लेकिन वास्तव में गृहस्थ में ग्रह लायक कार्य हो, जैसे पंचसूना कार्य कहलाते हैं, आगे आएंगे। पंचसूना कार्य क्या? वो चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, है, पानी, परेंडा, ये सब समझते हैं ना? ये खाना बनाने के लिए जो जो भी विधियां हैं, घर को साफ रखने की जो भी विधियां हैं, वो सब, तो वो गृहस्थी का कार्य है। अब सोचो, कोई व्यक्ति जो परिवार से दूर हो चुका है, कोई व्यक्ति जो चार दीवारी में भी नहीं रहता, लेकिन ये सारी क्रियाएं करवाता है, तो क्या कहेंगे उसको? गृहस्थ। वो सागार है कि अनगार है? अनगार के वेश में सागार ही बना हुआ है, सागार ही पड़ा हुआ। ऊपर से वेश तो अनगार का लिया, वेश अनगार का लिया, लेकिन अंदर से तो सागार पना छूटा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो असल में ये मुद्दा सिर्फ परिवार और वो चार दीवारी रूप घर का नहीं है, ये मुद्दा है गृहस्थ दशा में होने वाले कार्यों का। तो उन कार्यों से जो जुड़ान रखेगा वो गृहस्थ ही है, चाहे वो नग्न हो गया हो, चाहे वो जंगल में रहता हो, चाहे वो कैसे भी रहता हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर ये क्रियाएं उसके जीवन में दिखती हैं, इन क्रियाओं की वो प्रेरणा देता है, इन क्रियाओं को आगे से आगे करवाता है, तो समझ लेना कि वो गृहस्थ है, गृहस्थ ही है वो। कहने का ग्रह रहित होगा, लेकिन वास्तव में गृहस्थ दशा ही है उसकी। बात समझ में आ रही है? तो सागाराणाम, सागार शब्द समझ में आया? हाँ, गृहस्थ से भी बड़ा पापी, सही बात। आया तो था, कौन सा था? 33वां। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेया निर्मोहो मोहिनो मुने। आया था ना? क्या 33 ही तो है। तो वो ध्यान रखने की बातें हैं ये कोई अभी वाले व्यक्ति नहीं कह रहे, समंत भद्र स्वामी कह करके। अनगाराणाम विकलम, ये जो अनगार है, अनगाराणाम के तो साथ तो पीछे का लगाओ,
तत्सकलम सर्व संग वीरता नाम अनगाराणा। आप लोग पुस्तक लेकर के बैठते हैं कि नहीं? मेरा निवेदन है कि अपन श्लोकों को शब्दों से समझ रहे हैं, शब्दों से अर्थ समझ रहे हैं, तो ग्रंथ साथ में लेकर के ही बैठे। आपके पास नहीं है तो एक दूसरा मोबाइल रखें, उसमें पीडीएफ खोल करके बैठे, उसके बिना वो बात समझ में आएगी नहीं। अपन तो यूं ही चलते फिरते सुनने का सोचते हैं, तो वो तरीका नहीं उचित है ना। पुस्तक अपने साथ में रखें, पुस्तक नहीं हो तो मोबाइल में रखें, कैसे भी रखें लेकिन रखें, तो वो शब्द पकड़ में आएंगे। ये अनगाराणाम किसके साथ लगाना? क्योंकि धुन में तो ऐसा बोलोगे आप, अनगाराणाम विकलम, तो अनगारों के क्या विकल लगेगा? नहीं, अनगार के पीछे लगेगा। तत्सकलम सर्व संग वीरता नाम अनगाराणाम, ये अनगाराणाम वहां जाए, उसके बाद फिर विकल की बात चालू होती है। विकलम किसके? ये ससंगा नाम सागाराणाम, कि जो संग सहित हैं। किसका संग? ये परिवार का संग, गृहस्थ कार्यों का संग, है ना। आरंभ परिग्रह सहित जितने भी कार्य हैं, उन सब कार्यों का जिनके संग है, उसको कहते हैं ससंग। संग का अर्थ परिग्रह। जो परिग्रह सहित है, जो सागार है, उनके विकल चारित्र होता है, उनके ये विकल चरण होता है। और जो सर्व संग रहित हैं, सर्व संग विरत है, रहित नहीं विरत, रहित और विरत में अंतर समझ में आया ना। सर्व संग विरत हैं और अनगार हैं, उन जीवों के सकल चारित्र नजर आया समझ में? ऐसा है। चलिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन था, हम्म ये आपने विरत और रहित, इसमें डिफरेंस ये बताया था ना कि रहित जो होता है वो भिखारी भी हो जाता है, और भाई रहित विरहित बना तो बाहर की दशा है, कि बाहर से रहित तो हो गए, यानी कि बाहर में वो चीज नहीं है। लेकिन विरत हो ये जरूरी थोड़ी ना। विरत तो तभी होगा कि जब उसके उस संबंध में राग द्वेष छूटे। अभी आप जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे कि करोड़ रुपयों से रहित हो, लेकिन करोड़ रुपयों से विरत तो नहीं हो, कि मिल जाए तो क्यों नहीं लेंगे। विरत तो नहीं है अभी, रहित जरूर है, ये करोड़ है तो नहीं, लेकिन मिल जाए तो मिल जाए, अच्छी बात। समझ में ही बात। तो विरत और रहित में ऐसा अर्थ समझ में। चलिए स्क्रीन पे आ गया क्या, नहीं दिखा? हाँ, ये कौन सा पेज खुला है? ठीक है, नीचे ही नीचे वाली लाइन है इसकी। हाँ, अंतिम पंक्ति इसी पेज पे। देखिए अर्थ, सो चारित्र समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह विरक्त, जे अनगार कहिए ग्रह मठ आदि नियत स्थान रहित, वन खंडादिक में परम दयाल हुआ, निरालंब विचरे, ऐसे ज्ञानी मुनीश्वर निके सकल चरित्र है। अर जे स्त्री पुत्र धन धान्यादिक परिग्रह सहित ग्रह में तिष्ठते, जिन वचन के श्रद्धानी न्याय मार्ग को नहीं उल्लंघन करिगे, पाप ते भयभीत, ऐसे ज्ञानी गृहस्थनी के विकल चारित्र। भावार्थ, गृह कुटुंब आदि के त्यागी अपने शरीर में निर्ममत्व साधुनी के सकल चारित्र होए, गृह कुटुंब धनादिक सहित गृहस्थनी के विकल चारित्र होए। अब गृहस्थनी के विकल चारित्र कहने को सूत्र कहे। देखिए सरल है ये तो, इसमें एक सुधार है, उल्लंघन लिखा ना, उल्लंघन, ये उल्लंघन होता, उल्लंघन नहीं होता। आधा ल और जो होता है ल, उल्लंघन। क्या कहा? समस्त अंतरंग बाह्य परिग्रह से विरक्त, विरक्त लिखा ना, विरक्त, हाँ? उनसे रहित नहीं लिखा, विरक्त लिखा। तो रहित होंगे कि नहीं होंगे? विरक्त हुए तो रहित तो हो ही जाएंगे, विरक्त तो रहित हो जाएगा, है ना, ये पक्की बात है। जो अनगार अर्थात ग्रह मठादि नियत स्थान से रहित, नियत नहीं होता कोई निश्चित होता कि ये फला महाराज का कमरा और ये वाला फला फला महाराज का कमरा, ऐसा होता? ऐसा हो नहीं सकता कभी, क्योंकि उनका कहलाने लग जाए तो वो सारा दोष उनके माथे।
उसके निर्माण का, उसकी साफ सफाई का, उसके रख रखाव का, जो कुछ भी उसमें खर्चा हो वो सब किसके माथे, किसकी जिम्मेदारी पे? ये उन्हीं की कहलाएगी। समझ में आ रही बात? किसी चीज वो का उनका त्याग, नहीं, किसी चीज का त्याग गृहस्थ 9 कोटि से कर सकता है नहीं कर सकता। कि मुनि करते हैं? नहीं नहीं, 9 कोटि से तो कोई भी कर सकता है। वो वस्तु क्या है उसके ऊपर निर्भर करता। भाई मांसाहार का त्याग कैसे करोगे? तो गृहस्थ क्या 9 कोटि से मांसाहार का त्याग नहीं कर सकता? 100% कर सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कहा, नियत स्थान रहे, ना तो कोई ग्रह होता है ना मठ होता। मैं मुनिराज की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। बाकी और दिमाग में बातें मत लाना कि उनका तो वहां पे वो बना हुआ है, उनका वहां वो बना हुआ है, किसी ने कौन सा धाम बना लिया, किसी ने कौन सा आयतन बना लिया है। नाम इसी तरह के चलते हैं आजकल। तो ऐसा नियत स्थान नहीं होता, उन नियत स्थानों से रहित वन खंड आदि में, वन खंड समझते हैं? छोटा मोटा जंगल वगैरह या कुछ इस तरह के वहां रहते हैं, नगर के समीप आते नहीं। परम दयालु होकर निरालंबी विचरण करते हैं। किस चीज का आलंबन है उन्हें? कोई आलंबन नहीं, ये जगत की तरफ से नाम दिया। वास्तव में आलंबन तो है, बहुत जबरदस्त आलंबन है अपने आत्म स्वरूप का। क्या? शुद्ध चैतन्य स्वरूप का, अपने उस ज्ञान और आनंद स्वभाव का, आनंद का, उसका आलंबन। तो मुनिराज उसके सहारे है ना। और जगत की तरफ से कहें तो निरालंबी है, बाहर की किसी वस्तु का आलंबन नहीं हो। क्या चाहिए उनको? हाँ? क्या चाहिए जगत के जीवों से? क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, निरालंबी। क्योंकि कोई ना कोई तो साथ में होगा, अकेले कैसे रहेंगे इतने भयानक जंगल में? तो उनको नहीं चाहिए आलंबन किसी का। बोलो। मुनिराज, 2-3 मुनिराज आरिकाओं के साथ किसी बिल्डिंग में जा सकते हैं? वो भोजन, मतलब वो छत में उनकी व्यवस्था हो, और छत फिर पे वहीं, हाँ, बिल्डिंग के टेरेस पे व्यवस्था हो, और वहीं पे उनका मतलब खाने का सब वो किया जाए। नहीं होता, ये स्वरूप नहीं है मुनिराज का। आरिकाओं के साथ, आर्यिकाओं के साथ का क्या मतलब है? मतलब 3 मुनिराज और 4-5 आरिकाएं, ये सब मिलके एक बिल्डिंग में जाए, और छत पे उनकी व्यवस्था हो रहने की, देखो, और फिर सबका एक जगह चौका वो तो संभव है, उसकी बात ऐसी नहीं कि वो असंभव है। लेकिन वो जो आप कह रहे हो टेरेस पे और वो सारी व्यवस्था, वो नहीं होती, ऐसा नहीं होता। हाँ? वो मुनिराज के साथ आर्यिका वैसे जाती नहीं, क्योंकि वो अलग जाती हैं, ये अलग जाते हैं। ही फिर भी वो आरिकाएं। असंभव बात तो नहीं है कि भाई किसी के यहाँ पे एक ही जगह पे आहार होगा कि नहीं होगा, होने को हो भी सकता है। लेकिन पहली बात तो मुनिराज और आर्यिकाएं वो साथ साथ रहते नहीं, तो साथ साथ जाने का प्रसंग भी नहीं बनता, ऐसा समझना। देखो क्या कहा, वन खंड आदि में परम दयालु होकर। देखो एक चीज भूल गया मैं बोलते बोलते, जैन श्रवण स्वरूप एवं समीक्षा, ये पुस्तक का नाम मैंने पहले भी लिया था आप लोगों से। कहीं से मिल जाए तो मंगा के जरूर पढ़िए, और नहीं भी मिले तो पीडीएफ उपलब्ध है, पीडीएफ मंगा के प्रिंट निकाल के पढ़ लो, या टेबलेट हो कंप्यूटर हो उसी में पढ़ लो। और नहीं तो नई भी छपने वाली है, उसका नया एडिशन छपने वाला है विशेष विस्तार सहित। ये अपने को पढ़ने लायक प्रामाणिक पुस्तक है, अपने शास्त्रों के आधार से वो सब चीजें लिखी है कि मुनिराज की प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। वो सब बातें वहां जानने को मिलेगी, तो ऐसे प्रश्न सब हल हो जाएंगे उससे। हाँ सही बात है, आसान नहीं है। अरे इसीलिए तो मुनिराज के दर्शन की बलिहारी कही जाती है। हाँ, आया समझ? कि जिस दिन मुझे मुनिराज के दर्शन हो जाए वो तो धन्य हो गया, धन्य दिन है। नाम मामूली क्या है? बात नहीं है, बहुत भाग्य का उदय, पुण्य का उदय जबरदस्त होता है। सच्चे मुनिराज के दर्शन हो जाए, या जो मुनि वेशधारी है, सच्चे मुनि वेशधारी का भी दर्शन होना मामूली बात नहीं। देखिए समय हो रहा है अपना। निरालंबी विचरण करते हैं ऐसे ज्ञानी मुनीश्वरों के, जो चारित्र होता है
वह सकल चारित्र है। ठीक है, कौन सा चारित्र होता है उनके? अंतरंग की बात करें तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, बहिरंग की बात करें तो 28 मूल गुण, है ना, उनका निरतिचार फलन, ये उनका सकल चारित्र। वैसे चरणानुयोग में जब सकल विकल चारित्र की बात चलती है तो बाहरी क्रियाओं के हिसाब से ही चलती है, कि बाहर में उनका 28 मूल गुण आदि का फलन वो सकल चारित्र कहलाता है। सीधे शब्दों में कहें तो महाव्रत वो सकल चारित्र है। जो स्त्री पुत्र धन धान्य आदि परिग्रह सहित घर में ही निवास करते हैं तो ये पाप तो उनके माथे है, लेकिन जिन वचनों के श्रद्धानी हैं, जैन शासन के दृढ़ श्रद्धानी हैं, जिन शास्त्रों का निरंतर अभ्यास रखते हैं और पक्का विश्वास रखते हैं, न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करते, अन्याय अनीति अभक्ष से सात व्यसनों से दूर रहते हैं, पापों से भयभीत हैं, पाप से डरता हो, ऐसे ज्ञानी गृहस्थों के विकल चारित्र। ज्ञानी गृहस्थों, अज्ञानी गृहस्थों के, अज्ञानी गृहस्थों के कोरा दिखावा। आया समझ में? भद्र परिणामी, भले मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन जो अपना कल्याण करना चाहता हो, सम्यक्त्व की प्राप्ति करना चाहता, उस जीव के ये चीजें होती हैं। ध्यान रखना, लेकिन वास्तव में अणुव्रत नाम तो सम्यक दृष्टि के ही कहलाए, क्योंकि व्रत नियम प्रतिज्ञा ये सब तो सम्यक दर्शन होने पर ही। भावार्थ, गृह कुटुंब आदि के त्यागी, अपने शरीर से निर्ममत्व रहने वाले, अपने शरीर से निर्ममत्व रहने वाले तो साधुओं के सकल चारित्र होता है, और गृह कुटुंब धन आदि सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। ठीक है ना? ऐसी बात है। तो सामान्य सा एक श्लोक है, इसमें सकल चारित्र किसके होता है, विकल चारित्र किसके होता है, ये देखा। अब उसी में अपन ने ये बात कर ली कि सकल चारित्र जिनके होता है, ऐसे वो अनगार कैसे होते हैं और वो सागार कैसे होते हैं, ये चर्चा भी इसमें आगे आगे कल देखेंगे अपन। अब विकल चारित्र की चर्चा प्रारंभ होगी। श्रावक के चारित्र की बात है ना, तो ये जो अणुव्रत अधिकार नाम दिया है, अणुव्रतों की चर्चा कल से प्रारंभ कर। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। पंडित जी वो किताब का नाम क्या है? जैन श्रवण स्वरूप एवं समीक्षा।